ऐसा चित्रण किया जाता है तो मलंग हैं, इन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मलंग तो है ही है, हम मलंग तो है ही हैं, दिन दुनिया से मतलब क्यों नहीं है? आप लोग हमें मतलब देना चाहते ही नहीं है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक दिगंबर जंगल में जी रहा है, वो किस प्रकार अपने जीवन को जीता होगा, उसके पास कहाँ से राशन आता होगा, कहाँ से वो भोजन करता होगा, कहाँ वो जुक्ति मुक्ति करता। आज वो समय तो रहा नहीं कि वो दिगंबर गांव में भिक्षा कर ले। हरियाणा पंजाब की अलग बात है, दूसरे स्टेट में आप जाइए, वहाँ स्टेट में उस महात्माओं की परेशानी देखिए। आज हिंदुस्तान के हजारों आश्रम सील पड़े हुए, 385 आश्रम। आप जाइए गिरनार, जो हमारे गिरनार नागा बाबाओं का एक बहुत बड़ा स्थली है। हमको कहा गया एक तरफ से आदि अनंत काल से आप रह रहे हो, और आदि काल से रहने वालों के लिए जगह नहीं, आश्रम नहीं। आश्रम हो तो सरकार कब्जा कर ले या आप केस लड़ते रहो। एक तरफ आपने बना दिया धर्म के फौजी हो, दूसरी तरफ आपने हाथ काट दिए। रहे कहाँ? समाज के अंदर हम आ नहीं सकते। समाज में भिक्षा मांगेंगे, लोग कहेंगे बाबा जी क्या कमी है, आप भिक्षाटन करने आ गए। हमारी गिनती फिर काल बिल्लू जैसी हो जाएगी, जो सांप पकड़ते हैं, रोज तैयार होते हैं हमारे जैसे, बड़े सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, और शाम को जो उनकी जो मौज मस्ती होती है वो उनका कर्म करते हैं। लोग हमें उसी रूप में देखते हैं, इसलिए हमारे नागा बाबा समाज में आना पसंद नहीं करते हैं। फिर वो क्रोधी हो जाते हैं। जब उनको सेवा नहीं कर रहा है तो क्या भाव से उस समाज में आए, किस भाव से व्याख्या करें, किसकी व्याख्या करें, किसको एक मार्गदर्शन करें, किसके लिए बोलें? बोलने के लिए समाज उनके साथ तो होना चाहिए। आज लाखों साधु बलिदान हुआ, लाखों महात्माओं की समाधियां, आज अब एक फौजी की समाधि पर फूल चढ़ते होंगे, उसकी समाधि के लिए कितनी बंदूकें चलती हैं, उसके बलिदान के ऊपर पूरा इंडियन आर्मी से लेकर पुलिस फोर्स उसको स्वागत में घर पे छोड़ के आती है, क्योंकि उसने पूरे धरातल के लिए नहीं, पूरी भारत भूमि के लिए अपना बलिदान दिया। धन्य उस फौजी को जो अपना बलिदान देता है। और इन फौजियों का बस वो जो गांव बस्ती खेड़े वाले जो समझते हैं। नहीं, मैं इस पे लेकिन आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या अभी भी एक युद्ध चल रहा है बहुत बड़ा? आज मैं नहीं बोलूँगा, बहुत महात्माओं के अंदर की ये मेरी अपनी कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ना मेरे को ऐसी परिस्थिति खराब है मेरी। मैं एक आम साधु की बात कह रहा हूँ। नहीं, ये युद्ध किस में छिड़ा हुआ है? क्या सनातन के ऊपर आक्रमण हो रहा है? ये क्या हिंदू धर्म पर आक्रमण है या संत प्रजाति पर आक्रमण है? संत प्रजाति पर आक्रमण, भगमाओं पे आक्रमण। भगमा लोगों को पसंद ही नहीं है। आज भगमा जो मूल है, मूल, अब मूल को भूल जाएंगे, मूल तत्व को भूल जाएंगे, तो सृष्टि चली कैसे? आज प्रकृति का, उस प्रकृति का वो रक्त है, जिस रक्त को वो सन्यास अपने मस्तक में चढ़ाता है, वो भगमा है। वो कोई वो तत्व थोड़ी है आपने रंग लिया, रमा लिया, पहन लिया, चल दिए मार्केट के अंदर, हाँ बाबा जी तैयार हैं। ये दिगंबरों का एक वो भेष है, और माँ भगवती का वो रक्त है जिसको शान से रमाता है कि मेरी माँ का वस्त्र है। और आप लोगों ने इसकी व्याख्या अनेकों प्रकार से कर दी, उसको एक मार्केट का एक साधु बना दिया, भिक्षाटन करने वाला बाबा, जिसकी कोई वो करेगा क्या, किसके लिए जीता है? मैं आम जनता से पूछता हूँ, एक सन्यासी बालक जब अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़ता है तो उसकी व्याख्या की गई कि ये परमार्थ के लिए जीता है, और परमार्थ ही करता है। समाज उसको केवल उस समय और वक्त के लिए यूज करती है, अपना काम हो गया समाज भूल जाती है। आपको वो याद है जो बड़े बड़े स्टेज पर बड़ी बड़ी व्याख्या करने वाले, घंटों तक लेक्चर देने वाले, कोई नागा बाबा के पास आप कभी घंटों बैठते हो? मेरी भी परिभाषा थी 2016 तक। आम जनता पास आने लगी तो मैंने भी अपना क्रोध कम किया। मैया मेरे बच्चे अभी आए, मैं पूछना किसी से, आप खड़े होके क्या बापू कैसे थे? समाज आया तो मुझे अपना माहौल, आप किसी बहन बेटी आने लगी तो हमारी भी लैंग्वेज कंट्रोल हो गई, हमारा भी जीवन चेंज आया। क्यों? कि समाज हमारे पास आने लगा, हम समाज के पास बैठने लगे। तो वो समाज ही हमें नहीं समझेगा। समझा समाज तो जैनी दिगंबर को समझता है कि ये दिगंबर है। अरे दिगंबर का मतलब क्या होता है कि दिगंबर अपनी माँ को, अपने अंग को दिखाएगा। सृष्टि की हर माँ होती है उसके